एक पंडित जी के घर में उनकी पहली संतान का जन्म होने वाला था। उनका नाम पंडित हरिदत्त शास्त्री था। पंडित जी ज्योतिष के प्रकांड विद्वान थे और उन्होंने दाई से कह रखा था कि जैसे ही बालक का जन्म हो तो नींबू प्रसूति कक्ष से बाहर लुढ़का देना। बालक ने जन्म लिया, लेकिन बालक रोया नहीं, तो दाई ने हल्की सी चपत उसके तलवों में दी और पेट को मला और अंततः बालक रोया। दाई ने नींबू बाहर लुढ़काया और बच्चे की नाल आदि काटने की प्रक्रिया में व्यस्त हो गई। उधर पंडित जी ने गणना की तो उन्होंने पाया कि बालक की कुंडली में पितृहंता योग है, अर्थात उनके ही पुत्र के हाथों ही उनकी मृत्यु का योग है। पंडित जी शोक में डूब गए और अपने पुत्र को इस लांछन से बचाने के लिए बिना कुछ कहे और बताए घर छोड़कर चले गए। 16 साल बीत गए। बालक अपने पिता के विषय में पूछता, लेकिन बेचारी पंडिताइन उसके जन्म की घटना के विषय में सब कुछ बताकर चुप हो जाती, क्योंकि उसे इससे ज़्यादा कुछ नहीं पता था। अतः पंडित जी का बेटा अपने पिता के पग चिन्हों पर चलते हुए बहुत बड़ा ज्योतिषी बना। उसी वर्ष राज्य में वर्षा नहीं हुई। राजा ने डोंडी पिटवाई कि जो भी वर्षा के विषय में सही भविष्यवाणी करेगा उसे मुंह मांगा इनाम मिलेगा, लेकिन अगर गलत साबित हुई तो उसे मृत्युदंड मिलेगा। बालक ने गणना की और निकल पड़ा, लेकिन जब वह राज दरबार में पहुंचा तो देखा एक वृद्ध ज्योतिषी पहले ही आसन जमाए बैठे हैं। वृद्ध ज्योतिषी ने राजा से कहा, राजन, आज संध्या काल में ठीक 4 बजे वर्षा होगी। बालक ने अपनी गणना से मिलान किया और आगे आकर बोला, महाराज, मैं भी कुछ कहना चाहूँगा। राजा ने अनुमति दे दी। बालक बोला, राजन, वर्षा आज ही होगी, लेकिन 4 बजे नहीं, बल्कि 4 बजे के कुछ पलों के बाद होगी। वृद्ध ज्योतिषी का मुंह अपमान से लाल हो गया और उन्होंने दूसरी भविष्यवाणी भी कर डाली, महाराज, वर्षा के साथ ओले भी गिरेंगे और ओले 50 ग्राम के होंगे। बालक ने फिर गणना की और बालक ने फिर कहा, महाराज, ओले गिरेंगे, लेकिन कोई भी ओला 46 से 48 ग्राम से ज़्यादा का नहीं होगा। अब बात ठन चुकी थी। लोग बड़ी उत्सुकता से शाम होने का इंतज़ार करने लगे। 3:30 बजे तक आसमान पर बादल का एक कतरा नहीं था, लेकिन अगले 20 मिनट में न जाने कहाँ से मानो बादल की सेना उमड़ पड़ी। अंधेरा सा छा गया, बिजली कड़कड़ाने लगी, लेकिन 4 बजने पर भी पानी की एक बूंद न गिरी। लेकिन जैसे ही 4:02 हुए, धारासार वर्षा होने लगी। वृद्ध ज्योतिषी ने सिर झुका लिया। आधे घंटे की बारिश के बाद ओले गिरना शुरू हुए। राजा ने ओले मंगवाकर तुलवाए। कोई भी ओला 50 ग्राम का नहीं निकला। शर्त के अनुसार सैनिकों ने वृद्ध ज्योतिषी को गिरफ्तार कर लिया और राजा ने बालक से इनाम मांगने को कहा। बालक ने कहा, महाराज, इन वृद्ध ज्योतिषी को छोड़ दिया जाए। राजा के संकेत पर वृद्ध ज्योतिषी को मुक्त कर दिया गया। राजा ने बालक से पूछा, बजाय धन संपत्ति मांगने के तुम इस अपरिचित वृद्ध को क्यों मुक्त करवा रहे हो? बालक ने सिर झुका लिया और कुछ क्षणों बाद सिर उठाया तो उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। बालक ने कहा, क्योंकि यह 16 साल पहले मुझे छोड़कर गए मेरे पिता श्री हरिदत्त शास्त्री है। वृद्ध ज्योतिषी चौंक पड़ा। दोनों महल के बाहर चुपचाप आए, लेकिन अंततः पिता का वात्सल्य छलक पड़ा और फपक फपक कर रोते हुए उस बालक को गले लगा लिया। आखिर तुझे कैसे पता लगा कि मैं ही तेरा पिता हरिदत्त हूँ? बालक बोला,
क्योंकि आप आज भी गणना तो सही करते हैं, लेकिन कॉमन सेंस यानी कि व्यावहारिक ज्ञान का प्रयोग नहीं करते। बालक ने आंसुओं के मध्य मुस्कुराते हुए अपने पिता से कहा। मतलब पिता हैरान था। बालक बोला, वर्षा का योग 4 बजे का ही था, लेकिन वर्षा की बूंदों को पृथ्वी की सतह तक आने में कुछ समय लगेगा कि नहीं? बालक ने आगे कहा, ओले 50 ग्राम के ही बने थे, लेकिन धरती तक आते आते कुछ पिघलेंगे कि नहीं? और दाई माँ बालक के जन्म लेते ही नींबू थोड़ी फेंक देगी, उसे कुछ समय बालक को संभालने में लगेगा कि नहीं? और कुछ समय बाद नींबू फेंका तो उस समय ग्रह संयोग बदल भी तो सकते हैं, और पितृहंता योग पितृरक्षक योग में भी तो बदल सकता है कि नहीं? पंडित जी के समक्ष जीवन भर की त्रुटियों की श्रृंखला जीवित हो उठी और वह समझ गए कि केवल 2 शब्दों के गुण के अभाव के कारण वह जीवन भर पीड़ित रहे, और वह थे व्यावहारिक ज्ञान। तो दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।